गाइस, स्वागत है आपका 10th क्लास के एसएसटी की अपन जो चर्चा कर रहे थे हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 की, उसका आज मैं पार्ट 3 डाल रहा हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया का। आप उतारते भी जाएं, समझते भी जाएं। देखिए क्या हुआ। अब अभी तक अपन ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, आज अपन जानेंगे उसके आगे क्या हुआ। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चोरी चोरा कांड था, ये पुलिस स्टेशन का नाम है चोरी चोरा। उस कांड की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने बंद कर दिया। असल में हुआ क्या, चोरी चोरा जो पुलिस स्टेशन है उसके पास से एक पीसफुल रैली गुजर रही थी, तो पीसफुल रैली पे अटैक कर दिया पुलिस वालों ने। अब उन्होंने भी अटैक कर दिया, जो पीसफुल रैली जा रही थी पुलिस वालों को मतलब जला दिया, वहां पे अटैक कर दिया। तो इस वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। हालांकि ये बहुत गलत डिसीजन था, बंद नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अपन आगे देखते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में। रोल ऑफ कांग्रेस। अब कांग्रेस ने बोला कि अब अपन को पॉलिटिकल पार्टी मतलब कि अब अपन को राजनीति में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो इसी के साथ इन्होंने पार्टीज अपनी मतलब फॉर्म की। दो तरीके की पार्टी फॉर्म हुई, एक तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों का ग्रुप अलग था, गांधी जी लोगों का ग्रुप अलग था। तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, इन लोगों ने क्या लिया, इंटरेस्ट लिया। किसके अंदर इंटरेस्ट लिया, पॉलिटिकल पार्टी से। अब बात आती है भाई, जैसे इन लोगों ने दबाव डाला कांग्रेस के ऊपर, दबाव ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव डाला कि नहीं भाई अब तुम्हें हमारी मांगे माननी पड़ेगी, फुल इंडिपेंडेंस हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक साइमन कमीशन एस्टेब्लिश की गई। साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स द्वारा एस्टेब्लिश की गई। कब की गई, 1928 में साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स द्वारा एस्टेब्लिश की गई। अब इसके लीडर कौन, सर जॉन साइमन। कौन थे, सर जॉन साइमन इसके लीडर थे। लेकिन और इस कमीशन में था क्या, इस कमीशन में ये डिसाइड किया जाना था कि भाई कितनी फ्रीडम इंडियंस को दी जाएगी, कितनी फ्रीडम इंडियंस को दी जाएगी। ये इस कमीशन के अंदर, इन दिस कमीशन इट विल बी डिसाइडेड दैट हाउ मच फ्रीडम will be gave by Britishers to Indians. So ये डिसाइड किया जाना था साइमन कमीशन के अंदर। अब क्या हुआ कि इस चीज का अपोज हुआ। अपोज क्यों हुआ, अपोज होने का रीजन ये था कि इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था। तो अपोज होने का रीजन ये था। तो इसको अपोज किया किसने, मुस्लिम लीग्स, भगत सिंह, जिसमें हमने अपने फेमस लीडर जो है जिनकी डंडे मार मार के हत्या कर दी गई, लाला लाजपत राय को हमने खो दिया था इसी साइमन कमीशन के, जिसका भगत सिंह ने लेटर बदला भी लिया था बाद में, उनको गोली मार के इनके लीडर को। अब क्या हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा अपन जानते हैं। तो गांधी जी, जब ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी थी, तब पूरे इंडियंस ने, इवन कांग्रेस ने गांधी जी को इनविटेशन भेजा था। तो कांग्रेस जो गांधी जी थे उन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई मैं अटेंड नहीं करूंगा। तो उसके बाद लेकिन फर्स्ट ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया था, इस बार आपके बोर्ड में आया था कि फर्स्ट कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में हिस्सा लिया था, किसने, कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। तो फर्स्ट का तो बहिष्कार कर दिया था, सेकंड में पार्टिसिपेट किया था किसने, कांग्रेस। तो अब अपन देखते हैं गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लिया। इसके बाद आएगा लॉर्ड इरविन पैक्ट, मतलब गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी और इरविन की जो बातें थी वो अपन देखेंगे। गाइस इसको उतारते भी रहें क्योंकि यही है, ये सारा बुक का ही कंटेक्स्ट। अगर ये पढ़ के चले गए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो इसको उतारते रहें साथ के साथ। तो गाइस हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हम जानेंगे। सो गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इसको ध्यान से सुनिए। अब गांधी जी ने एक लेटर लिखा। लेटर किसको लिखा, ब्रिटिशर्स को। लॉर्ड इरविन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनको क्या लिखा, लेटर लिखा कि भाई उस लेटर में इन्होंने कुछ डिमांड लिखी, 11-12 डिमांड्स थी, जो कि इन्होंने वार्निंग दी कि अगर आपने हमारी डिमांड्स नहीं मानी तो हम क्या कर देंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। मूवमेंट कौन सा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि गांधी जी ने क्या एक लेटर लिखा इरविन को, जिसके अंदर इसने कुछ डिमांड्स रेज की। और उन डिमांड्स में मतलब गांधी जी ने ये कहा कि अगर हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया
तो हम क्या कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट। तो बाद में सिविल डिसोबीडियंस बेसिकली मूवमेंट था जिसके अंदर लॉज को तोड़ा जाना। मतलब गांधी जी ने ये बोला ब्रिटिशर्स द्वारा जितने भी लॉज बनाए हुए हैं उन सबको तोड़ दो। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डेफिनेशन, जो कि अपन आगे जानेंगे कि जब कंट्री साइड में आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी का 11 मार्च 11 मार्च हो गई, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं था। लेटर भेजा, डिमांड्स का कोई रेस्पॉन्स नहीं कि भाई मानेंगे ना किया, ऐसा कोई। तो गांधी जी ने ना मान ली, तो इन्होंने क्या, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया, सॉल्ट मार्च। 11 मार्च को गांधी जी कहां से लेके कहां तक चले, दांडी से साबरमती तक चले। दांडी से साबरमती कितनी दूरी, 240 माइल्स की दूरी। कितनी, 240 माइल्स की दूरी इन लोगों ने तय की। इनके साथ इनके 78 वॉलंटियर्स थे, जिसमें से इनका मोस्ट ट्रस्टेड वॉलंटियर का नाम अब्दुल गफर खान। अब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट की, जिसके अंदर ये साबरमती से दांडी तक चले। 10 माइल्स ये पर डे का चलते, रेस्ट लेते, नेक्स्ट डे फिर शुरू करते। वहां पे पहुंचते इन्होंने क्या बनाया, लॉ बनाया। उस समय पे लॉ पे टैक्स लगा हुआ था। लॉ पे भी क्या लेते थे, मतलब ये जो सॉल्ट था, सॉल्ट पे क्या लेते थे, मतलब सॉल्ट बनाया वहां पे, बहुत सॉरी, सॉल्ट बनाया, लॉ नहीं, सॉल्ट बनाया। सॉल्ट पे क्या लेते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स लेते थे। तो वहां पे पहुंच के इन्होंने सॉल्ट बनाया और सबसे पहले लॉ तोड़ने की स्टार्ट इन्होंने कर दी। अब वो 24 डे पे वहां पे पहुंच गए, सॉल्ट बनाया उन्होंने, 78 वॉलंटियर्स के साथ ये वहां पे रीच किया। कितना माइल्स चले, 240 माइल्स। कब चले, 11 मार्च। याद रखना लेटर कब लिखा, लेटर जब लिखा, लेटर की जो डेट थी वो थी 30 जैन, ठीक है, 1930 का ये पीरियड था, 30 जनवरी ये इसकी डेट। और शुरू कब किया सॉल्ट मार्च, 11 मार्च। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा।